चांदनियन रूपवा तोहार कागज नियन कोर इतना गोर बाड़ू हो। चांदनियन रूपवा तोहार कागज नियन कोर इतना गोर बाड़ू हो। तुहार नइखे कोनो जोड़ तू बेजोड़ बाड़ू हो। तुहार सबसे पहले तो आप सबको करवा चौथ की ढेर सारी शुभकामनाएं। ये करवा चौथ से एक दिन पहले का क्लिप है, यानी कि रात 11 साढ़े 11 बजे का। मैं अपने लिए सरगी निकाल रही थी। आप लोग सोचेंगे कि सरगी तो सासू माँ निकालती है, बट हमारे यहाँ नहीं होता है पारंपरिक तरीके से। इस वजह से मैं खुद ही निकाल लेती हूँ अपने लिए। हर साल मैं नहीं करती थी सरगी, बट इस साल किसी ने मुझसे कहा था कि पारंपरिक तरीके से करो, इसलिए निकाल रही हूँ। ये पागल लड़की का मैंने मेहंदी लगाया, थोड़ा सा मेरे से पोछा गया है, लेकिन मैंने अपने हिसाब से बहुत अच्छा बनाया है। अब आप लोग अपना दूसरा हाथ भी दिखाओ। आप लोग बताइए कि किसका ज़्यादा अच्छा है। आप लोग की वोटिंग पे डिपेंड करता है कि मेहंदी रवीना के हाथ में कौन सा अच्छा लग रहा है, इसका बनाया हुआ कि मेरा बनाया हुआ। रात के 1 बजने वाले हैं, अब यही सब हो रहा है। रात के 1 बजे हम लोग यही कर रहे हैं। चलिए, सुबह पता चलेगा कि किसका डिज़ाइन ज़्यादा पसंद किया गया है। आप लोगों को कल वोट करना है और बताना कि किसका डिज़ाइन आप लोगों को ज़्यादा पसंद आया। तो गाइज आज है करवा चौथ, यानी कि 24 अक्टूबर, और घड़ी में आप लोग देख रहे हैं 4:05 हो चुका है। भोर हो चुका है, मैं उठ चुकी हूँ सरगी खाने के लिए। और रात में हम लोग मेहंदी लगा के सोए थे। एक हाथ में मैं खुद से लगा ली थी और दूसरे हाथ में पतिदेव लगा दिए थे। तो मेहंदी जो है सोए सोए आधा ऐसे ही निकल गया है, और कलर भी आने लगा है। सुबह तक अच्छे से कलर आ जाएगा। यहाँ पे सरगी निकाल के मैं रखी हूँ खाने के लिए। कल रात में ही निकाल ली थी 11 साढ़े 11 बजे के टाइम पे ही, क्योंकि मुझे खुद से ही निकालना था। और मतलब ये नहीं कि मैं हर साल सरगी खाती भी नहीं थी, तो इसीलिए 1 सेव और 2 केला और नींबू पानी निकाल के रखी हूँ। तो सरगी मैं खा ली हूँ, और रात है, काफ़ी नींद आ रही है मुझे बहुत तेज़। तो अभी मैं सोऊंगी और फिर सुबह मैं उठूँगी। तो कल मिलूँगी आप लोगों को शाम में। अब शाम के 5 बज रहे हैं और मैं आई हूँ सूर्य देवता को जल देने के लिए छत पर। हर किसी से जिसे मैं छुपाता रहा, बेखुदी में जिसे गुनगुनाता रहा। हर किसी से जिसे मैं छुपाता रहा, बेखुदी में जिसे गुनगुनाता रहा। मैंने तन्हा कभी जो लिखी थी वही शायरी बन गए हो तुम। हेलो एवरीवन, आप सबको करवा चौथ की ढेर सारी शुभकामनाएं। जैसा कि आज है करवा चौथ और मैं रेडी होकर बैठ चुकी हूँ। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, एकदम बन ठन के तैयार हूँ। ये मैंने पिंक वाली साड़ी पहनी है, ये मैं अमेजोन से मंगाई थी। और पतिदेव ये वाला ड्रेस जो मैंने इनको गिफ्ट दी थी, बोलिए कुछ आप भी। ये ड्रेस मुझे रवीना ने गिफ्ट दिया था। आज मैंने इसके साथ करवा चौथ के दिन पहन करके अच्छे से तैयार होकर के, इसके बालों में गजरा लगा करके, मेरे बालों में गजरा भी लगाया है, तैयार किया। अब हम लोग पूजा करने जा रहे हैं। अभी मैं आ चुकी हूँ पूजा रूम में पूजा करने के लिए। और माता की चौकी जो करवा माता की चौकी में सजा के रखी हूँ, ये सब मैं जब सूर्य देवता को जल देने गई थी छत पे, उसी टाइम पे सजा ली थी। और इसके बाद तैयार होकर फिर पूजा करने आ गई हूँ पूजा रूम में। और मैं यूट्यूब पे वीडियो देख के इन सब कुछ सीखी हूँ गाइज। तो हो सकता है थोड़ी बहुत गलती भी कर रही हूँ, और सबका अपना पूजा करने का तरीका भी अलग होता है। तो पूजा मैंने कर लिया है, और इसके बाद अब मैं कथा पढ़ने लगी हूँ। कथा यहाँ पे मैं खुद से ही पढ़ लेती हूँ। मेरे मायके में पंडित जी आते हैं कथा कहने के लिए,
पंडित जी से कथा सुना जाता है वहाँ पे, बट यहाँ पे पंडित जी नहीं आ पाते हैं, पता नहीं, मतलब मैंने कभी देखा ही नहीं है शादी के बाद कि यहाँ पे पंडित जी कथा करने के लिए आए हों। तो इसीलिए मैं खुद से ही कथा पढ़ लेती हूँ, क्योंकि कथा करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, कथा सुनना ज़रूरी होता है। मैंने सुना है कि जब भी आप कोई व्रत त्योहार करते हो तो कथा सुनना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। या तो आप खुद से पढ़ लो या फिर मोबाइल में भी सुन सकते हो। अभी मेरा पूजा पाठ हो चुका है, कथा मैंने कर लिया है और यहाँ पे देख सकते हैं मैंने प्रसाद क्या-क्या चढ़ाया है। जितना भी मैं बोली थी पति देव को कि ये ला दीजिएगा, तो सब कुछ वो ला दिए हैं और सब मैं प्रसाद चढ़ा दी हूँ, कथा कह ली हूँ। और अब मैं इंतज़ार करूँगी चाँद का, जब चाँद उगेंगे तो फिर पूजा करूँगी मैं और सब प्रसाद बाँटूँगी फिर सब लोग को। तो चलिए चाँद का इंतज़ार करते हैं। पूजा पाठ करने के बाद और कथा पढ़ने या सुनने के बाद एक अजीब सी सुकून होती है ना, बहुत ही अच्छा लगता है, बहुत अच्छा फ़ील होता है। तो अभी मेरी पूजा हो चुकी है और मैं वेट कर रही हूँ चंदा मामा का। देखिए चंदा मामा कब निकलते हैं। रात के 7:30 बजे पतिदेव लाइट लगाए हैं, 7:30 हो रहा है, अभी चाँद निकला नहीं है। मैंने कहा था एक दिन पहले ही लाइट लगा दीजिए, बट अभी लगा रहे हैं, तैयार हो गए हैं। मैंने पूजा पाठ कर लिया है, मतलब कथा कर लिया है। अब हम लोग चाँद का वेट कर रहे हैं। एक चाँद यहाँ पे है ना, आप चाँद हैं? हम नहीं, ये चांद। हम चाँद हैं और आप सूरज भगवान। गुस्साते रहते हैं हमेशा, गुस्सा करने वाले सूरज भगवान हैं ये ना। गुस्सा वाले सूरज भगवान, शीतल देने वाले चांद। हम्म। मैं तो कर रही हूँ चंदा मामा का इंतज़ार, बट पतिदेव क्या कर रहे हैं किचन में आप लोग देख सकते हैं। पतिदेव आज खाना बना रहे हैं और इनसे गड़बड़ी हो जा रही है। क्या हुआ है कि मिक्सी का जार जो है वो फंस गया था जब पतिदेव इसमें मसाला पीसे तो ऐसे ही मिक्सी उठा के ही डाल रहे हैं और मैं यहाँ पे बता रही हूँ कि कैसे कैसे कीजिए। और मैं नमक नहीं छू रही हूँ क्योंकि अभी मुझे पूजा करना है और पतिदेव आज मेरे लिए खाना बना रहे हैं। पिछले साल मैं बहुत ज़्यादा टायर्ड हो गई थी, बहुत ज़्यादा वीकनेस फ़ील हो रहा था मुझे व्रत में, तो मैं कुछ बना नहीं पाई थी। तो फिर उस टाइम मुझे मैगी खा के व्रत तोड़ना पड़ा था। अगर आप लोग पिछले साल का व्लॉग देखे होंगे तो आप लोगों को पता होगा। इसलिए पतिदेव बोले कि नहीं, इस बार तुम मैगी खा के व्रत नहीं तोड़ोगी, इस बार मैं तुम्हारे लिए स्पेशल खाना बनाऊँगा। तो आज मटर पनीर बना रहे हैं पतिदेव। और एक पत्नी के लिए इससे बड़ी बात क्या होगी कि उसका पति उसके लिए कुछ स्पेशल करे, कुछ स्पेशल खाना बनाए। तो फाइनली चंदा मामा निकल गए हैं। अब मैं जा रहा हूँ रवीना को बुलाने। आज चंदा मामा के इंतज़ार में मैं 10 बार कम से कम सीढ़ी ऊपर नीचे से ऊपर नीचे किया हूँगा। अभी भागे भागे आके रवीना को बोला हूँ कि आओ चंदा मामा आ गए, अब पूजा किया जाए। हाफ रहा हूँ, बार बार सीढ़ी दौड़ दौड़ के चढ़ते उतरते। फाइनली चंदा मामा निकल गए हैं और मैं आ चुकी हूँ छत पे पूजा करने के लिए। पतिदेव बार बार आके देख रहे थे कि चंदा मामा निकले कि नहीं। फाइनली चंदा मामा निकल गए हैं, अभी मैं पूजा करूँगी। पतिदेव फ़ोटो ले रहे हैं मेरा और बहुत मज़ा आने वाला है। तो प्लीज़ आप लोग
तो गाइज हमारी पूजा हो चुकी है। सबको हैप्पी करवा चौथ। आई होप कि आप सबकी भी हैप्पी पूजा करवा बहुत चौथ अच्छे से सबको, गई। आप लोग की पूजा बहुत अच्छे से हुई हो। और जिनके पति दूर रहते हैं, जो सोल्जर्स हैं या फिर जॉब से रिलेटेड दूर रहते हैं, तो उन लोगों को थोड़ा सा बुरा तो लग रहा है, मैं समझ सकती हूँ। बट फिर भी भगवान करे हमेशा आपका सुहाग अमर रहे और आप लोग भी हर साल खुशी खुशी पूजा करो। अगले साल आपके पति आपके पास हो और आप करवा चौथ उनके साथ करो। हम लोगों ने साथ में पूजा कर लिया, बहुत अच्छा लगा। हमारी लड़ाई हुई थी कल, बट मैंने सोचा कि करवा चौथ है तो लड़ाई को ज़्यादा मतलब खींचने का कोई मतलब नहीं बनता है, इसलिए फिर हम लोग सुलह कर लिया। मनाते तो ये कभी नहीं है, मुझे मानना पड़ता है मारपीट के, लड़ाई झगड़ा करके। परसों लड़ाई हुई थी, कल मनाया था, फिर लड़ाई हुई। झूठे नहीं मनाए थे हम लड़के माने थे अपने आप। और आज पतिदेव पनीर बनाए हैं, मटर पनीर। तो अभी हम लोग जाएंगे नीचे और खाना भी खाएंगे। और एक सबसे बड़ी काम है जो आप लोग को कल के ब्लॉग में देखने को मिलेगा, क्योंकि ऑलरेडी ये ब्लॉग जो है बहुत ज़्यादा लंबा हो गया है। तो कल के ब्लॉग का इंतजार कीजिएगा आप लोग, बहुत मज़ा आने वाला, बहुत खुश हो गए आप लोग, बहुत ज़्यादा खुश होंगे कल वाला ब्लॉग देख के। तो अभी चलिए इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। हमारी करवा चौथ पूजा बहुत अच्छे से हो गई। आप लोग की ब्लेसिंग के लिए बहुत 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 धन्यवाद। हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोग को कि आप लोग इतना सारा ब्लेसिंग देते हो। ऐसे ही मुझे प्यार करते रहिएगा, मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो चलिए ज़्यादा बकबक नहीं करूँगी, अभी के लिए बस इतना ही। फिर मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। जय हिंद एंड जय भारत। पार्ट 2 देखना मत भूलिएगा, बहुत इंटरेस्टिंग है।